15.2 मिली। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई डाउट नहीं होगा। अच्छा 9 बोल गए, और कौन सा क्वेश्चन बोल गए बताइए। बस यही तो क्वेश्चन, और किसी को कोई डाउट नहीं। नाइन 10 11 9 10 11 और 9 10 11 और 15 हो गया क्या? एक्सरसाइज में जो आप डाउट पूछेगा वही मैं बताऊंगा, इससे शर्माने नहीं है, जो भी पूछना है पूछ लीजिए। चलिए 1911 और 12। अच्छा 12 भी बता सकते हैं, 12 और कोई बोलो। ठीक, 2 का 3 क्या है, सॉल्व करना है बस। 2 का 3 तो सॉल्व कर सकते हो, बताया है इस तरह का सवाल सॉल्व कर लो ना। 2 का 3 पहले करके सॉल्व करना है। ठीक है चलो लिखो। देख लेते हैं क्वेश्चन है बेटा, देखिए फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n, फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। क्वेश्चन लिखेगा फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। n क्या है? इंटीजर है, और कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर है। फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। लिखे बेटा, for which 1 plus iota divided by 1 minus iota p power n, 1 plus iota divided by 1 minus iota p power n is real, ठीक है। 1 plus iota बटा 1 minus iota p power n is real। क्या सवाल करता है? कह रहा है कि अगर ये वैल्यू रियल है तो इनका पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले तुम इस पे फोकस करो, 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इस पे फोकस करो। क्या करूंगा, इसको रेशनलाइज करूंगा, बताओ। यहाँ आएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा, और नीचे आएगा बेटा 1 माइनस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। बोलो आएगा ऐसा? तो बुद्धि दिया यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, टाइम बताया था 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, क्या बताओ। अच्छा यहाँ पे देखो ये आएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ऐसा आएगा, बताओ। अच्छा बेटा ये 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 लिखिएगा, प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू आ जाएगा आयोटा, आ जाएगा, बोलिए। तो इसको आप याद भी रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू क्या आता है? आयोटा। 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू क्या आता है? आयोटा। अब देखिए आपके पास जो वैल्यू है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा होल पे पावर n, तो इसका वैल्यू मैं क्या लिखूंगा? आयोटा पे पावर n लिखूंगा, सोचो। अच्छा सवाल के हिसाब से ये रियल बनना चाहिए,
तो सोचो n का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो आयोटा रियल है क्या? लेकिन n का वैल्यू अगर 2 लेंगे तो आयोटा स्क्वायर रियल है कि नहीं? आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, ये रियल होता है बताओ? तो n का स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ? 2 हो जाएगा, 2 ना। n का स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n बराबर क्या जाएगा? 2 हो जाएगा। क्या जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा, क्योंकि आपको ये रियल बनना चाहिए। तो ये रियल बनने के लिए आपको n जो है वो 2 का मल्टीपल आना चाहिए, 2 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट उसमें सबसे छोटा वैल्यू क्या होगा? 2 ही आएगा। समझ में आ रहा है? बताओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 11 उसी तरह का सवाल, लिखो क्वेश्चन 11। नंबर सवाल है, लिखो फाइंड द 11 नंबर लिखो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। फाइंड द नहीं जो है फोन करके फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n। थोड़ा सा फोन नहीं कर गया, ये तो सब कुछ कर बात वो सब। हाँ, टाइम टेबल सब भी। फाइंड द लिखो, बोला टीटीएस में नहीं, हम मंडल ट्रेड करेंगे। ठीक है, मंडल ट्रेड करो। देखो फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच, फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर विच 1 प्लस आयोटा की पावर n divided by 1 minus iota p power n minus 2 is a real number, is a real number। उसी तरह का सवाल है ना, बताओ। अच्छा देखो, यहाँ पे एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है? 1 प्लस आयोटा p पावर n बटा 1 माइनस आयोटा p पावर n माइनस 2। सबसे पहले क्या करो, दोनों का पावर सेम कर दो। यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस आयोटा p पावर n डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा p पावर n इंटू 1 प्लस आयोटा p पावर माइनस 2। बोलो ऐसा लिखा जा सकता है? 1 माइनस आयोटा, हम माइनस आएगा, क्या ऐसा लिखा जा सकता है? अच्छा, इसको हम ऐसा नहीं, ए भाई क्या आवाज कर रहे हो? अरे कौन बकवास कर रहा है? कौन बात कर रहा है? आवाज कौन कर रहा है? किसका माइक कौन है? हैं? किसका माइक कौन है रे? देखिए आप 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस आयोटा, होल पे पावर n लिखा है ये, इंटू 1 माइनस आयोटा पे पावर 2 लिख सकते हैं। बताओ ऐसा? अभी तुमने ताजा ताजा देखा था, इसका वैल्यू क्या देखा था? अभी जस्ट बताओ, अभी हमने देखा था, इसका वैल्यू देखा था आयोटा, तो ये आ जाएगा आयोटा पे पावर n आ जाएगा। बताओ, इनटू इसको एक्सपेंड करो तो 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और माइनस 2 आयोटा आएगा। बोलो इसका वैल्यू आयोटा है, पे पावर n तो आ जाएगा ना, सही है ना? बोलो ये आ गया आयोटा पे पावर n
1 आयोटा स्क्वायर -1, ये -2 आएगा, 1 1 कट जाएगा, आयोटा पे पावर n इंटू -2 आयोटा, ये कितना आ जाएगा, -2 पे पावर आयोटा पे पावर n प्लस 1 आ जाएगा क्या? अच्छा अब देखो ये रियल बनना चाहिए, ये रियल बनना चाहिए, तो क्या दिक्कत हो गया यार, नहीं समझ में आ रहा, कैसे कह रहे हो बेटा, ये -2 आया, आयोटा पे यहाँ n पावर है और आयोटा पे 1 पावर है, तो आयोटा पे टोटल कितना पावर होगा बोलो, तो ऐसे बोलोगे तो अच्छा बच्चा है तुम लोग। अब सोचो, सुन लो, आयोटा पे पावर k को रियल बनाना है, अगर आयोटा पे पावर k को रियल बनाना है तो k क्या बोलेगा बताओ, k इवन होगा क्या? जब जब आयोटा पे इवन पावर आएगा तो वो रियल बन जाएगा, सोचो याद रखना, आयोटा पे जब भी इवन पावर आएगा तो वो रियल बनेगा, आयोटा पे जब भी इवन पावर आएगा तो क्या बनेगा, रियल बनेगा। जैसे आयोटा स्क्वायर, आयोटा पे पावर 4, आयोटा पे पावर 6, ये सारा रियल है, होगा ही नहीं। तो देखो ये पूरा आइटम रियल होना चाहिए, तो ये -2 क्या है बताओ, रियल है, तो ये भी रियल अगर होगा, आयोटा वाली वैल्यू भी रियल अगर होगा तभी तो रियल इंटू रियल रियल बनेगा। इसका मतलब है तुम सोचो, आयोटा पे जो पावर है वो क्या बनना चाहिए, रियल। अभी हमने बताया आयोटा वाली वैल्यू को रियल बनने के लिए आयोटा पे पावर जो होना चाहिए वो इवन होना चाहिए, यानी कि n+1 को क्या होना चाहिए बताओ, इवन होना चाहिए। अब n का स्मॉलेस्ट वैल्यू बताओ जिसके चलते n+1 इवन हो, n का स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसके लिए n+1 इवन हो, n1, क्योंकि n0 लेंगे तो 1 आ जाएगा, ऑड आ जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो निगेटिव में मेरे को लेना नहीं, तो n का वैल्यू क्या आएगा बताओ, n बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह से। बट स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, n बराबर, समझ में आ रहा है? लिख लिया? अच्छा चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 12 वाली सवाल देखो है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा पे पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा पे पावर। अभी तुमने देखा 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा का वैल्यू क्या देखा, अच्छा 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा का वैल्यू क्या होगा, इसका उल्टा आएगा 1 बटा आयोटा, बोलो आएगा, जवाब दो, जवाब दो। तो सवाल क्या है देखो, इफ क्वेश्चन है इफ 1 प्लस आयोटा पे पावर 3 बटा 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा पे पावर 3 बराबर x प्लस आयोटा y, फाइंड x एंड y, फाइंड x एंड चलो देखो क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा के पावर 3 माइनस 1 माइनस आयोटा बटा 1 प्लस आयोटा के पावर, अभी देखा तुम ताजा ताजा 1 प्लस आयोटा बटा 1 माइनस आयोटा, अभी कितना लिखा था बताओ, अच्छा ये कितना आ जाएगा, जस्ट उसका उल्टा, तो 1 बटा आयोटा पे पावर 3, अच्छा ये आयोटा क्यों लिखाएगा क्या,
अच्छा ये माइनस, ये है हमारे पास x प्लस आयोटा। अच्छा 1 बटा आयोटा क्यों लिख सकते हैं क्या इसको? बोलो। अच्छा इसको हम माइनस आयोटा लिख सकते हैं क्या? आयोटा क्यू का वैल्यू माइनस आयोटा लिख सकते हैं क्या? अच्छा यहाँ पे हम -1 लिख सकते हैं बटा माइनस आयोटा लिख सकते हैं क्या? बोलो, समझ में आ रहा है? थोड़ा दिमाग खोलो। यहाँ पे ये माइनस अंदर डाल, अरे भैया वो भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस मैंने ऊपर कर दिया, जैसे तुमको अच्छा लगता है कर दो। ये -1 यहाँ लिख दिया तो बीच में प्लस आ गया, और आयोटा क्यू को माइनस आयोटा लिख सकते हैं ना, बोलो। अच्छा बराबर x प्लस आयोटा भाई, जैसे अच्छा लगता है तुम कर लो। ये माइनस माइनस कट जाएगा, ये बचा माइनस आयोटा, और यहाँ पे 1 की जगह पे आयोटा पे पावर 4 लिख सकते हैं क्या? बाई आयोटा, आयोटा पे पावर 4 बाई आयोटा क्या हो जाएगा? आयोटा क्यू। तो माइनस आयोटा प्लस ये आ जाएगा आयोटा क्यू बराबर x प्लस आयोटा वाई, माइनस आयोटा और आयोटा क्यू का वैल्यू ये माइनस आयोटा, x प्लस आयोटा वाई। बोलो होगा? ये -2 आयोटा है, x प्लस आयोटा वाई। राइट साइड कॉम्प्लेक्स का सर्कल है तो लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स का सर्कल दोगे। राइट साइड कॉम्प्लेक्स का सर्कल है तो लेफ्ट साइड भी कॉम्प्लेक्स का सर्कल दोगे क्या? अच्छा कॉम्प्लेक्स का सर्कल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का सर्कल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स का सर्कल होता है हाँ तो 0 प्लस -2 इंटू आयोटा बराबर x प्लस आयोटा वाई आएगा। अब तुम बताओ x क्या रहा है? 0, y क्या रहा है? y इक्वलिटी रियल है कि नहीं? दस नंबर क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल, इस तरह का सवाल आता है। लिख, ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इस तरह का सवाल आता है। ये समझ में आ गया बेटा सबको? देखिए क्वेश्चन है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन आप अपने से लिखिएगा, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। लिखिए फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा। इस तरह का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा 3 नंबर सवाल है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। इसमें पहला है इज प्योरली रियल, और दूसरा है इज प्योरली इमेजिनरी। सवाल समझ में आ गया? कह रहा है थीटा के किस वैल्यू के लिए ये जो कॉम्प्लेक्स है गिवन वो प्योरली रियल होगा, और थीटा के किस वैल्यू के लिए जो कॉम्प्लेक्स गिवन है वो प्योरली इमेजिनरी होगा। आपका सवाल सिर्फ एक ही है, रियल के लिए हम लोग दोनों कर लेते हैं ना। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस तरह के कॉम्प्लेक्स को आप जेड मान लेंगे। जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ उसको आप जेड मान लीजिएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा, और नीचे आएगा बेटा 1 माइनस 2 आयोटा कॉस थीटा। सोचिए आएगा। अच्छा हमने पढ़ा है जेड को रियल बनने का कंडीशन क्या है? जेड को रियल बनने का कंडीशन क्या है बताओ?
जेड को रियल बनने का कंडीशन है इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, और जेड को इमेजिनरी बनने का कंडीशन क्या है, रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका रियल और इमेजिनरी सेपरेट करेंगे क्या, तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसको रेशनलाइज करोगे। यहाँ पे आएगा 1 + 2 आयोटा कॉस थीटा, नीचे आएगा 1 - 2 आयोटा कॉस थीटा इंटू 1 + 2 आयोटा कॉस। बोलो आएगा ऐसा। अच्छा अब तुम बताओ, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 1 आ जाएगा क्या, आयोटा कॉस थीटा और 2 आयोटा कॉस थीटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा होगा क्या, 2 आयोटा स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखाएगा क्या। अच्छा फिर इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा, आयोटा कॉस थीटा और 2 आयोटा कॉस थीटा, 3 आयोटा कॉस थीटा। अच्छा नीचे का वैल्यू क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 कॉस थीटा का है ना। अच्छा इसमें ये आ जाएगा 1 - 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे कितना आएगा 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आएगा आयोटा इंटू 3 कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 + 4 कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। बताइए जेड का वैल्यू। अब ये बताइए ये रियल पार्ट ऑफ जेड है क्या। अच्छा ये बताइए ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है क्या बेटा। हम लोग को करना क्या है, पहला सवाल में जेड को रियल मानना, पहला और जेड भी रियल। किसी कॉम्प्लेक्स को रियल बनने का कंडीशन क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बराबर, इनका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3 cos थीटा बाई 1 + 4 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 0 है। ये वाली वैल्यू 0 से गुणा होगा 0 आ जाएगा, 3 cos थीटा 0 है तो cos थीटा 0/3 0 आ जाएगा। अच्छा cos थीटा 0 होने से थीटा क्या होगा कोई बताएगा, cos का वैल्यू 0 कहाँ होता है, cos का वैल्यू 0 कहाँ होता है, cos का वैल्यू 0 होता है जब एंगल y एक्सिस पे जाता है। y एक्सिस पे जाने वाला एंगल क्या है, ऑड × π/2 गुना क्या, जनरल सॉल्यूशन में तो पढ़ाया था ना, n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप बड़े हो गए हैं, अब बच्चा जैसा नहीं लिखे, आप जनरलाइज लिखे। याद आ रहा है cos थीटा 0 थीटा 2 n + 1 π/2 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो। अच्छा दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा है फॉर जेड टू बी इमेजिनरी। रियल पार्ट ऑफ जेड ये होगा क्या, रियल पार्ट क्या है 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 1 + 4 cos स्क्वायर थीटा 0। यहाँ से आएगा 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा 0, समझ में आ रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा आएगा 1/2। क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, है बोलो। अच्छा 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा = cos स्क्वायर π/4 लिखा जा सकता है, और cos स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर अल्फा का जनरल सॉल्यूशन बताओ क्या होता था, 8π ± अल्फा × 8π ± अल्फा 8π ± अल्फा। तो यहाँ पे थीटा का काम थीटा कर रहा है, अल्फा का काम कर रहा है π/2, तो 8π ± अल्फा अल्फा π/2 n बिलोंग कर जाएगा।
अब आप एकदम दिमाग में बैठा लो, कभी भी मैं थीटा लिखूंगा तो अब हम पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लिखेंगे। जब भी हमको थीटा लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे बताओ? जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी लिखना हो, समझ रहे हो? और तो कोई डाउट नहीं। अब तुम सुनो, इसका होमवर्क है लेवल 2 पूरा करना है, 16 से लेके 26 तक, ठीक है? अब तुम जो पूछो वही बताऊंगा एक्सरसाइज में, अदरवाइज मैं नहीं बताऊंगा, समझो? चलो अब हम लोग आगे सवाल करते हैं। ऐसे हमको जो अच्छा लगे वही बताएंगे, और एक्सरसाइज नहीं बनाओगे सीखोगे कैसे? एक्सरसाइज तो एटलीस्ट बनाओ। देखिए क्वेश्चन है, मिटा दो इसको। देखिए क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लिखिए इफ x प्लस आयोटा y के पावर 1/3, x प्लस आयोटा y के पावर 1/3 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और अंडरस्टूड है x y b और b रियल भी होगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। लुक दैट पहला पार्ट है एक्स वाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू आएगा 4 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा है एक्स वाई ए माइनस वाई बाई बी बराबर, बोल सकता ना विश्वकर्मा पूजा है ना धीरे नहीं आ रहा। उसको बोलो कि विश्वकर्मा पूजा है तो गाड़ी भी कब होगी? क्या बात कर रहे हैं? उसको पूछिए, 3 बार बोल चुके हैं, नहीं नजर नहीं आ रहा। और ये 2 घंटा पहले बोले हैं फोन पर, तो बोलो कहाँ है? अभी किए हुए हैं ये मतलब। जानते हैं आज़ादी जो है ना, बिना खून के मिले ना उसका कदर नहीं होता। चला ही आज़ादी का नजर का बनाइए इसको बेटा। देखिए ये नजर आ लिखा बेटा, बनाइए इसको, बन रहा है। चक्कर में पता है सर, हम गाड़ी नहीं घर में धोए चले के चक्कर में कि पाइप से जाकर चकनिया में धो लेंगे। देखिए क्या कर रहा है, हाथ मेरा सर चोट है तो पग पर मार लेंगे। सुबह 5 बजे धोएंगे, इसको जाओ तो कर दिया है, मतलब इस सर तो बवाल कर दिया है। अभी बाल्टी से कैसे धोएगा? सरफ लोग लगा बताइए, सिंपल धोना, बिना पाइप के धोए ऊपर से ऐसे धो देगा, ऐसे ही नाम मात्र कैसे पहुँच देगा। जनरेटर धोना था, वो कैसे कुछ कोई मतलब ही नहीं। ऊपर से लगेगा अपना धोएगा सब, और दिन भर लगेगा, काम करेगा। देख हाँ बेटा, ओके बेटा ओके, मैं बता दूँगा।
पहले इसको देख लीजिए, है ना, आ गया। क्या किया मैंने, देखिए देख, अच्छा सवाल देखिए, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ रहा है? सबसे पहले तो दिमाग में ये आएगा, सबसे पहले दिमाग में ये आएगा कि ये 1/3 जो पावर ये हट जाना चाहिए। तो ये 1/3 पावर हटाने के लिए मैं दोनों साइड क्यूब ही कर सकता हूँ। तो दोनों साइड क्यूब करो, तो x प्लस आयोटा y पे पावर 1/3 होल पे पावर क्या आएगा बताओ, 3 आएगा क्या? इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा a प्लस आयोटा b का क्यूब आएगा। अच्छा ये 3 और 3 तो सही हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड तो बच जाएगा x प्लस आयोटा y। अच्छा राइट साइड क्या बचेगा, a का क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब पता है आप लोग को, a क्यूब प्लस b क्यूब, b के जगह पे आएगा आयोटा b का होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर आयोटा b प्लस थ्राइस a आयोटा b का होल स्क्वायर आएगा। बताइए ऐसा, बोलिए बेटा। तो x प्लस आयोटा y क्या आएगा, यहाँ से आ गया a क्यूब, आयोटा क्यूब का वैल्यू होगा माइनस आयोटा b क्यूब, यहाँ से आएगा 3a स्क्वायर आयोटा b और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आएगा -1, तो -3ab स्क्वायर। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, जगह कम है इधर। सो x प्लस आयोटा y आ जाएगा, ये तो मिटा ही देता हूँ, तो क्वेश्चन है आपका a क्यूब माइनस थ्राइस ab स्क्वायर प्लस आयोटा थ्राइस a स्क्वायर b और माइनस b क्यूब आएगा क्या बताओ। अच्छा अब आपके दिमाग में क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जब दो कॉम्प्लेक्स बराबर हो जाता है तो सबसे आसान बात क्या होता है, दोनों का रियल पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं और दोनों का इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इक्वेट करेंगे तो लेफ्ट साइड का रियल पार्ट x है, राइट साइड का रियल पार्ट क्या है, a से हमको डिवाइड करना है x बाई a, तो यहाँ a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर आएगा क्या, क्योंकि हमको x बाई a चाहिए था, x बाई a क्रिएट करना। अच्छा इधर इमेजिनरी पार्ट है y, इधर इमेजिनरी पार्ट है थ्राइस a स्क्वायर b, हमको y बाई b क्रिएट करना है, तो b से डिवाइड करें दोनों साइड, यहाँ थ्राइस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आएगा। अब क्या करना है बताओ, एक बार ये दोनों वैल्यू को ऐड करना और एक बार दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना। तो ऐड करो तो कितना आ जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर आएगा क्या, और कॉमन आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ज्वाइन नहीं किया, सब्ट्रैक्ट करो, बाबू क्या खोले हुए हैं क्या होगा बताओ, कनेक्ट हो जाइए, कनेक्ट होइए, होइए, गलती से हो गया ना, तब मुझे एक काम कीजिए, जूम को खोलिए, जूम को खोल के उसमें जो पासवर्ड आईडी दिए है ना, तो हाँ, ये हटा। पहले ये क्या जाएगा -2a स्क्वायर, और हर मध्य में आपको उसी तरह से ज्वाइन करना है। आएगा ऐसा? जूम को खोल के हमेशा उसी पासवर्ड आईडी को डालना होता है हमेशा, एक साल ज्वाइन चले गए।
सवाल अच्छा है। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ, इसको छाप में लिख लीजिए बेटा। अच्छा पहले मुझे बता देते हैं, चलो एकदम घुसा रही है उसका भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ a बराबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, इफ a बराबर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, then find the value of 1 plus a बटा 1 माइनस a। बनाया हो कोई इसको? आ गया है? देख 1 प्लस ए बटा 1 माइनस ए निकालना। ए का वैल्यू पता है आपको, cos थीटा प्लस आयोटा sin। और नीचे 1 माइनस ए का वैल्यू है cos थीटा माइनस आयोटा प्लस। आएगा बताइए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, और नीचे क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos थीटा, ठीक है बेटा, और माइनस आयोटा sin। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है बेटा आपको? कोई बता सकता है 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई। आयोटा sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। क्या बताओ, बोलो तृप्ति, समझ में आ रहा है? अच्छा 1 माइनस cos थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ट्रिग्नोमेट्री है बेटा। आयोटा sin थीटा को क्या लिख सकते हैं? 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं बेटा, बताओ। अच्छा अब ऊपर से तुमको कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? ऊपर से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? 2 cos थीटा बाई 2 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा? cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2, बोलो होगा? अच्छा नीचे कॉमन क्या दिख रहा है तुम तो बताओ हमको। 2 sin थीटा बाई 2 कॉमन दिख रहा है क्या? तो यहाँ क्या बच जाएगा? sin थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा cos थीटा बाई 2, बोलो। अच्छा एक चीज तो तुम कसम खा लो, कॉम्प्लेक्स नंबर में cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा के फॉर्म में जो होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आयोटा लगा रहता है वो हमेशा sin के साथ रहता है। आयोटा जो लगा रहता है वो हमेशा sin के साथ लगा रहता है, और cos और sin का एंगल हमेशा सेम होगा, और आयोटा हमेशा sin के साथ लगेगा। आयोटा हमेशा sin के साथ लगेगा। तो देखो बेटा ऊपर तो सही है, cos थीटा बाई 2 प्लस आयोटा sin थीटा बाई 2, यहाँ पे आयोटा sin के साथ लगा है, बट यहाँ देखो गड़बड़ हो गया, यहाँ sin के साथ आयोटा होना चाहिए, यहाँ आया है आयोटा cos के साथ। आयोटा किसके साथ आया है? cos के साथ। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? आप कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कॉम्प्लेक्स को लिखिएगा तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा आयोटा हमेशा sin के साथ आना चाहिए और cos आयोटा से फ्री होना चाहिए। तो अब आप बताइए यहाँ पे अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो ये cos बाई sin cot थीटा बाई 2 आएगा, बताइए
अच्छा cos थीटा बाई 2 बाई साइन प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 है। अब देखिए यहाँ पे साइन के साथ आयोटा क्रिएट करना है, तो साइन के साथ आयोटा क्रिएट करने के लिए मेरे को आयोटा से मल्टीप्लाई करना होगा नीचे, बताइए। तो नीचे आप आयोटा से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आयोटा साइन थीटा बाई 2 और माइनस आयोटा स्क्वायर कॉस थीटा बाई 2। तो आप नीचे से जब आयोटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एडजस्ट करने के लिए ऊपर नहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा क्या? जब आप नीचे आयोटा मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एडजस्ट करने के लिए ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा आयोटा से। अब देखिए ये बच गया आयोटा कॉट थीटा बाई 2 और ये आ गया कॉस थीटा बाई 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाई 2 और नीचे आएगा बेटा आयोटा साइन थीटा बाई 2 और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। तो ये बाहर पहले से माइनस है, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा बाई 2 आएगा बोलो, और ये सेम आइटम है तो कट जाएगा, तो ये आ गया आयोटा कॉट थीटा बाई 2 आ गया। बताओ समझ में आया है? सब लोग समझ गया है? लिख लो इसको। देखिए अगला सवाल, देखिए फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y। Find the real value of x and y। ठीक है, find the real value of x and y लिख लिए। For which the complex number -3 plus iota x square y and x square plus y plus 4 iota x square plus y plus 4 iota are conjugate of each other, are conjugate of each other। सवाल समझ में आ रहा है? एक्स वाई रियल है तो एक्स और वाई की किस वैल्यू के लिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंजुगेट है एक दूसरे का। लेट देखिए क्या कीजिए, एक कॉम्प्लेक्स को आप Z1 मान लीजिए और एक कॉम्प्लेक्स को आप Z2 मान लीजिए। ऐसा मान सकते, बताइए।
अच्छा क्या गिवन है, क्या गिवन है, Z1 और Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है, दोनों कॉम्प्लेक्स एक दूसरे का कंजुगेट है। क्या गिवन है, Z1 and Z2 are conjugate of each other। मतलब Z1 Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है। तो आपके पास दो ऑप्शन मिल सकता है। पहला क्या मिल सकता है, Z1 बराबर Z2 कंजुगेट लिख सकते हैं, बोलिए। अगर Z1 Z2 एक दूसरे का कंजुगेट है तो Z1 Z2 कंजुगेट के बराबर आ जाएगा क्या? और ऐसा भी तो हो सकता है Z1 कंजुगेट बराबर Z2 भी तो आ सकता है। तो इसमें से किसी एक से सवाल बनाना है, कोई भी एक कंडीशन यूज करना, आइदर आप रिलेशन 1 यूज करो या फिर रिलेशन 2 यूज करो, क्या चाहते हो करना बोलो, कोई भी एक यूज करो, आंसर दोनों से एक ही आएगा। चलो इसे हम यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं। तो Z1 के जगह पे क्या शकल दिया हुआ है, -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y। अच्छा Z2 के जगह पे क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस y प्लस 4 आयोटा, इसका होल का कंजुगेट आ जाएगा क्या? अच्छा -3 प्लस आयोटा x स्क्वायर y। कंजुगेट लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लिखते समय क्या करते हैं, रियल पार्ट सेम रखते हैं, दैट मींस x स्क्वायर प्लस y तो सेम रहेगा और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है। दैट क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y और -4i आ जाएगा, बताओ। अच्छा लेफ्ट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स है, राइट साइड भी एक कॉम्प्लेक्स है, और दो कॉम्प्लेक्स जब इक्वल होता है तो रियल पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर लेते हैं। तब यहां से लिखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। चलो इधर से रियल पार्ट क्या है, x स्क्वायर प्लस y है, बताओ, और ये इधर है -3, तो x स्क्वायर प्लस y किससे इक्वेट होगा, -3 से, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और इधर है x स्क्वायर y, x स्क्वायर y किससे इक्वेट होगा, बताओ, -4। क्या दो इक्वेशन सॉल्व करके x y निकाल सकते हो? क्या एलिमिनेट करना आसान है, y या x स्क्वायर? नहीं, x स्क्वायर एलिमिनेट करना ज्यादा अच्छा है। चलो देखो x स्क्वायर प्लस y के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, y के जगह पे -4y x स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? x स्क्वायर y बराबर -4 है, तो y की जगह -4 x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बराबर क्या इधर है, -3। अच्छा x स्क्वायर एलिमिनेट, तो x स्क्वायर प्लस y है -3, तो x स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा -4/y आएगा, बोलो x स्क्वायर की जगह पे -4/y बोलो, और प्लस y बराबर -3। सही कर रहा हूं, यहां से आ जाएगा -4 प्लस y स्क्वायर बराबर आएगा -3y, सो y स्क्वायर प्लस 3y -4 बराबर, फैक्टराइज कर सकते हैं, बट y भी क्वाड्रेटिक आएगा, वैसे क्वाड्रेटिक आ जाएगा, x में 4 डिग्री का है, समझ रही हो? तो 4 डिग्री सॉल्व करना अच्छा है कि 2 डिग्री सॉल्व करना अच्छा है? चलो ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करो, y स्क्वायर प्लस फैक्टराइज करोगे क्या, 4y माइनस y, लिख सकते हैं ऐसा, y कॉमन निकालो, y प्लस 4 -1 कॉमन निकालो,
अच्छा जब y -4 है तो x स्क्वायर क्या होगा? तो y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू कितना है बताओ? y का वैल्यू है -4/x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 1। तो x बराबर कितना आएगा? +-1 आएगा क्या? बोलो। और यहां से क्या आएगा? -4/x स्क्वायर बराबर 1। तो यहां से कितना आएगा? x स्क्वायर बराबर -1/4। क्या ये रियल नंबर के लिए पॉसिबल है क्या? किसी भी चीज का स्क्वायर रियल नंबर के लिए नेगेटिव हो सकता है क्या? किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव पॉसिबल है बताओ? यहां से x रियल नहीं मिलेगा, यानी कि यहां से x रियल नहीं मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो गया बताओ? आंसर हो गया आपका x बराबर +-1 एंड y बराबर क्या हो गया बताओ? y बराबर आ गया -1 कहाँ मेरे बेटे? हद हो यार। x +-1 तब है जब y -4 है। x +-1 तब है जब y -4 है। और जब मैं y को 1 लिया हूं तो x स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। x रियल है ना बेटा? बोलो। तो आंसर क्या होगा? x बराबर +-1 एंड y बराबर -4। चलिए लिखिए अगला सवाल। देखिए है सवाल, if a plus iota b if a plus iota b divided by c plus iota d, if a plus iota b divided by c plus iota d बराबर x plus iota y, x plus iota prove that। पहला सवाल है a माइनस आयोटा p बटा c माइनस आयोटा d बराबर है x माइनस आयोटा y। एंड दूसरा प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y। बन सकता है क्या? ये रियल देख के क्या समझ में आ रहा है? तुम x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई में रिलेशन देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट है क्या? तो आपको पीछे क्लास बताए थे अगर दो कॉम्प्लेक्स बराबर है तो क्या क्या रिलेशन हम यूज कर सकते हैं दोनों साइड, क्या क्या यूज कर सकते हैं दोनों साइड, याद आ रहा है? तीनों चीज अप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड हम मॉड लगा सकते हैं, दोनों साइड आर्गुमेंट लगा सकते हैं, दोनों साइड कंजुगेट लगा सकते हैं। यहाँ पे कंजुगेट से बात बन जाएगा क्योंकि x माइनस आयोटा वाई कंजुगेट है x प्लस आयोटा वाई से। टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स, दोनों साइड कंजुगेट लगा लो। a प्लस आयोटा b बटा c प्लस आयोटा d होल का कंजुगेट x प्लस आयोटा y का कंजुगेट लिख सकते हैं सर। अच्छा आपको याद है कंजुगेट दो कॉम्प्लेक्स का डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट होता है एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ और डिवीजन के साथ। यहाँ दो कॉम्प्लेक्स का डिवीजन है तो ये कंजुगेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब बेटा c प्लस आयोटा d ऐसा आएगा क्या?
ये आएगा x प्लस आयोटा y का कंजुगेट। a प्लस आयोटा b का कंजुगेट क्या होगा? a माइनस आयोटा b, इसका आएगा c माइनस आयोटा d, इसका आ जाएगा x माइनस आयोटा। देखो ये प्रूफ हो गया क्या? अच्छा देखो दूसरा जो रिजल्ट है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्या x प्लस आयोटा y और x माइनस आयोटा y मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा? यानी कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो तो दूसरा रिजल्ट आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई 1 and 2 कर लो, 1 into 2 कर लो। मॉड भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मॉड भी ले सकते हैं, मॉड भी ले सकते हैं, कम हल्के दिखते ले सकते हैं। 1 into 2 मल्टीप्लाई कर लो, लेफ्ट साइड आएगा a प्लस आयोटा b बटा c प्लस आयोटा b इंटू क्या आएगा a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाई c माइनस आयोटा b बराबर आएगा x प्लस आयोटा y इंटू x माइनस आयोटा y आएगा। बोलो इसका। अच्छा a प्लस आयोटा b और a माइनस आयोटा b क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है क्या? और c प्लस आयोटा d c स्क्वायर माइनस आयोटा d c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होता है। तो इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सेकंड वाला अच्छा लिखिए, इवैल्यूएट लिखिए इवैल्यूएट इवैल्यूएट x की पावर 4। ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इस तरह का सवाल आता है, इसको एकदम ध्यान रखिएगा, एग्जाम में भी आता है, बच्चे गलती करते हैं। इवैल्यूएट x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 44 वेयर x बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 2 आएगा। x बराबर दिया हुआ है 3 प्लस 2 आएगा। इस तरह का सवाल को अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आता है एग्जाम। अच्छा क्या देख के समझ में आ रहा है? आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, आपको ये एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। अगर हम तुमसे पूछते इसका वैल्यू बताओ, इसका वैल्यू बताओ वेयर x बराबर 3, तो क्या करता था? हाँ, जहां जहां मार्केट में x सारा वहां 3 पुट कर देते। तो उसी तरह तो सेम चीज है यहाँ पे, अगर इसका वैल्यू निकालना है और यहाँ पे x का वैल्यू ये दिया हुआ है, तो क्या इस जहां जहां x दिया है उसकी जगह पे हम 3 प्लस 2 आयोटा रख नहीं सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है। लेकिन रख तो सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा? 3 प्लस 2 आयोटा का पावर 4 वहां पे एक्सपेंड करने में दिक्कत होगा। पावर 3 है तो कैलकुलेशन पार्ट जो है हमारा बड़ा ज्यादा आ जाएगा, कैलकुलेशन पार्ट हमारा ज्यादा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे x बराबर 3 डाल के सॉल्व हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन तुम 3 प्लस 2 आयोटा डाल के सॉल्व करो, आपको कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, डिफिकल्टी आएगी। ये तो कम पावर है, कहीं 6-8 पावर आ जाएगा तो और दिक्कत होगा। तो यहाँ पे तरीका हम थोड़ा चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम याद है आपको क्या होता है? यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे, डिवीजन का ही एक और तरीका होता है, ठीक है। रिमाइंडर थ्योरम होता है जिससे देखो होता है क्या है, एक सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपको f(x) का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 और आपको f1 निकालना है, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 आ गया, बताओ। अब देखो हमको f(x) का वैल्यू दिया हुआ था और f1 निकालना था, यानी कि हम मार्केट में जहां जहां x था वहां पे 1 डाल दिए, तो कट नहीं आंसर आ गया। अब इसी का एक और प्रोसेस हम देखते हैं।
x बराबर 1 से अगर कोई फैक्टर बनाना हो तो क्या फैक्टर बनेगा? x माइनस 1 बनेगा क्या? x बराबर 1 से अगर कोई फैक्टर बनाना हो तो x माइनस 1 बनेगा क्या? सर बताओ। अब मैं क्या करूंगा x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड करूंगा, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वही f1 का वैल्यू होगा, जब मैं x माइनस 1 से इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करूंगा तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वही f1 का वैल्यू होगा। तुम डिवाइड करो x माइनस 1 को x स्क्वायर प्लस 1 से, x स्क्वायर प्लस 1 को x माइनस 1 से डिवाइड करो, क्या लगेगा? x लगेगा, बताओ। प्लस x माइनस माइनस कट गया, माइनस x प्लस 1 माइनस 1 माइनस x माइनस 1 प्लस प्लस आ रहा है, बताओ। बोलो, फास्ट हो गया। माइनस यहाँ प्लस आएगा, फिर से कर दे। देख x बार का लगेगा, आएगा, बोलो। यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो x प्लस 1 आएगा क्या? प्लस 1 x माइनस 1 2 आया। 2 क्या है? रिमाइंडर है। आजा देखो, मैंने x के जगह पे यहाँ मार्केट में 1 डाला तो भी मेरे को 2 मिला, और जब मैं x माइनस 1 से इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारा 2 आया। तो दोनों बातें क्या है? अलग, एक ही चीज है, बट बोलने का तरीका अलग हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर हम कहीं fa निकाल रहे हैं तो fa का मतलब क्या हुआ? अगर मैं कहीं fa निकाल रहा हूं तो मैं इसका दो मतलब समझूंगा। एक तो समझूंगा जहां जहां x है वहां पे a डाल दिया, और दूसरा मतलब क्या समझेंगे कि अगर हम fx को x बराबर a, x माइनस a से डिवाइड करते हैं, अगर fx को हम x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? f ऑफ a के बराबर है। समझ में आ रहा है बात? अगर आप fa निकाल रहे हैं तो fa लिखने का एक और तरीका क्या है? fa लिखने का एक और तरीका क्या है? आप fx को x माइनस a से क्या करें? डिवाइड करें। fx को आप x माइनस a से डिवाइड करें, लिख लो नोट में। रिमाइंडर थ्योरम की यही कहता है। समझ में आ रहा है बात कि नहीं समझ रहे हो? नोट लिखो। देखो fa बराबर क्या होगा? fa बराबर रिमाइंडर ऑफ रिमाइंडर, fa बराबर रिमाइंडर। fa क्या होता है? रिमाइंडर होता है। व्हेन, कब? व्हेन fx इज डिवाइडेड बाई x माइनस a। किससे डिवाइड करोगे? x माइनस a। अरे मेरे बेटे, अभी तुम्हारा था fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1, हमको f1 निकालना था, तो a का वैल्यू 1 है या नहीं है? a का वैल्यू 1 है कि नहीं, बताओ। जैसे सुनो, अगर तुमको fx दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 और तुमको f माइनस 2 निकालना है, तो तुम क्या करोगे? दूसरा जो रिमाइंडर थ्योरम से क्या करोगे, बताओ। इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे, हाँ, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करोगे कितना से? x बराबर माइनस 2 से जो फैक्टर बनेगा दैट इज x प्लस 2 से क्या करोगे? x प्लस 2 से डिवाइड करोगे। तो यहाँ भी वही सवाल है, आपको fx ये दिया हुआ है और आपको x बराबर इस पे वैल्यू निकालना, तो आप x बराबर वैल्यू डाल के जब कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पे तरीका हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या फॉलो करेंगे? रिमाइंडर थ्योरम, यानी कि हम क्या करेंगे? डिवीजन प्रोसेस अप्लाई करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा? जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो देखो क्या है गिवन है हमारे पास, क्या
बच्चा क्या करता है, पुट करके सॉल्व करता है। और क्यों प्रोसेस लगा रहे हैं, ये जो प्रोसेस लगा रहे हैं उसका नाम क्या है बताओ। हाँ, अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से आयोटा गायब करेंगे। ऐसा लिखा, स्क्वायर किया, -4 होगा क्या बताओ। ये आ जाएगा x² - 6x + 9 बराबर आ जाएगा -14। तो x² - 6x + 13 बराबर। अब इस वैल्यू से हम क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आधा भागा देने, बोलो तुम्हारे हिसाब से हम भागा देंगे, नहीं तो अपने हिसाब से हम भागा देने लगे तुमको समझ में भी नहीं आएगा। चलो भागा दो, कितने बार का लगेगा, x²। तो ये आ जाएगा x4 - 6x³ 13x²। साइन चेंज होगा, ये 2x³ बचेगा बताओ, -9x²। अच्छा कितने बार का और लगेगा बताओ, 2x। तो 2x³ और -12x² और प्लस 26x माइनस कटेगा, ये 3x² और बताओ 26 में 60 घटाओ कितना आएगा, 18 + 44। कितने बार का लगेगा, 3 3x² - 18x और प्लस 52 घटाओ कट जाएगा। ये रिमाइंडर कितना बच रहा है बताओ, कहाँ, अच्छा 39। ठीक, तो ये कितना आएगा बताओ, 5 आएगा, बोलो 5 आएगा, 5। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा बताओ। हाँ, रिमाइंडर जो वही आंसर, रिमाइंडर जो है वही आंसर, समझ रहे हो। अच्छा इसको लिखोगे कैसे, इतना कर देना, उसके बाद लिखना क्या है, सुनो, ये डिविडेंड है क्या बताओ। तो डिविडेंड लिख दिया मैंने 4x² प्लस 8x प्लस 44। डिविडेंड बराबर क्या लिखते हैं, डिवाइजर इनटू कोसेंट लिखते हैं क्या, डिवाइजर। कोसेंट कितना आया, x² + 2x + 3 आया प्लस रिमाइंडर, ये डिवाइजर ये कोसेंट और रिमाइंडर 5 आया। बोलो बोलो बोलो। अच्छा डिवाइजर ऑलरेडी किसके बराबर है, डिवाइजर ऑलरेडी किसके बराबर है देखो जरा, तो डिवाइजर ऑलरेडी 0 के बराबर है, तो 0 × x² + 2x + 3 + 5 क्या आंसर आ जाएगा, 5 आ गया। मतलब भागा देने के बाद ऐसे लिख के दिखा देना, ठीक है। बोलो करोगे, एक सवाल और बताएं कि नहीं, हो गया बेटा। तो इस तरह का सवाल कर पाओगे, बोलो कि नहीं। अच्छा चलो अभी एक सवाल लिखो, देखो सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन,
solve the system of equation real part of z square बराबर 0 and mod z बराबर 2। देखो अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सॉल्व करने आया ना कोई भी सवाल, सुन लो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह का सवाल एग्जाम में किसी में नहीं पूछता है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो बहुत सारे बच्चे नहीं बनाने जानते। जैसे आपको सॉल्व फॉर जेड कहीं आ गया ना, इक्वेशन सॉल्व करने आ गया जेड में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो आप क्या करना, हमेशा इस तरह का जितना भी सवाल होगा उसमें जेड को मान लेना है एक्स प्लस आयोटा वाई। सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, जेड को मान लेना सबसे पहले क्या, एक्स प्लस आयोटा वाई। और जेड कब मिलेगा, जब एक्स और वाई मिल जाएगा तो हमारा जेड मिल जाएगा। बताओ, जब एक्स और वाई मिल जाएगा तो जेड मिल जाएगा। तो कभी भी सवाल में सॉल्व फॉर जेड आ जाए, जेड के लिए सॉल्व करने आ जाए कॉम्प्लेक्स नंबर का सवाल, तो आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेना और जो जो गिवन कंडीशन है वहां पे यूज करना। पहला क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर बराबर 0, तो रियल पार्ट ऑफ जेड स्क्वायर निकालो, जेड है एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। यहां आ जाएगा रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। बताओ इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है, इस कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट क्या है, ये है, और रियल पार्ट को जीरो करना है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को जीरो करना है। एक इक्वेशन आ गया, बताओ एक इक्वेशन आ गया। अगला क्या है, मॉड जेड बराबर 2 दिया हुआ है क्या, अच्छा, कॉम्प्लेक्स का मॉडुलस x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y का मॉड बराबर 2। किसी भी कॉम्प्लेक्स का मॉड कैसे लिखते हैं, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, लिखते हैं वो। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 4 आ जाएगा। क्या क्या आप ये दो इक्वेशन सॉल्व करके x और y निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ पे x और y का नेचर क्या होगा, हाँ रियल, क्योंकि जेड माना एक्स प्लस आयोटा वाई और कॉम्प्लेक्स का शक्ल होता है रियल प्लस आयोटा रियल। अब देखो यहाँ से वाई स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर डाल दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर 4, 2x स्क्वायर बराबर 4 होगा क्या, एक्स स्क्वायर 2, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस रूट 2, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर तो सेम ही है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है, सेम है, क्योंकि वाई स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है, बताओ एक्स स्क्वायर रूट 2, तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, बताओ वाई स्क्वायर भी तो एक्स स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर भी तो 2 आएगा, वाई स्क्वायर भी 2 आएगा, तो वाई का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस रूट 2। तो बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे जेड कितना आ गया, बताओ एक्स प्लस माइनस आयोटा वाई प्लस माइनस रूट 2 और प्लस माइनस रूट 2 आएगा, तो प्लस माइनस रूट 2 कॉमन निकाल लेना, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। वो वही हो गया, 4 आंसर वो होगा। यहाँ पे थोड़ा सा हमको लगता है यहाँ पे इसको ऐसे कर लो, ऐसे करने में तो कंफ्यूजन हो जाएगा। जब यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ से तुम ऐसे करो, इसको फैक्टराइज कर लो ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर, तो x बराबर आएगा माइनस वाई और x बराबर वाई है। तो यहाँ पे y आ रहा था, वाई स्क्वायर आ रहा था एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ रहा था कितना 2, तो y आ रहा था प्लस माइनस रूट 2। अब लेकिन यहाँ पेयरिंग कर दो, यहाँ x और y बराबर होना चाहिए, तो x और y बराबर होने का मतलब x अगर हमारा है कितना रूट 2, तो y भी रूट 2 होगा, और अगर x माइनस रूट 2 है तो y भी क्या होगा माइनस रूट 2, बताओ होगा, क्योंकि x y बराबर होना चाहिए। और फिर यहाँ पे x और y अपोजिट साइन का है,
तो यहाँ पे अगर एक सम लेते हैं क्या, √2, तो y क्या लेना होगा, -√2, और x लेते हैं -√2, तो y लेना होगा, ठीक है। आप चारों वैल्यू डाल देना, तो आपका आंसर, 4 आंसर तो आएगा ही। तो z बराबर क्या है बताओ, एक तो आएगा कितना, √2 प्लस √2 आएगा, दूसरा क्या आएगा, √2 -√2 आएगा, तीसरा आंसर क्या है, √2 -√2 आएगा, और चौथा आंसर क्या होगा, -√2 प्लस होगा, बोलो ऐसे करके लिखते हैं। अच्छा, इस तरह से बना, मतलब शॉर्ट और जेड वाले जितना भी सवाल होगा उसमें जेड को x प्लस आयोटा y मान करके बनाना है आपको। अब आप पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिएगा, समझ रहे हैं, और एग्जाम्पल भी देखिएगा, जितना देख सकते हैं एग्जाम्पल भी देख के बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा। हमको जो एग्जाम्पल में अच्छा सवाल देगा तो हम बता ही देंगे आपको, ऐसा बनाइएगा पूरा, ठीक है। ओके ओके ओके, बाय 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 बाय।